अस्सलाम वालेकुम। हमने लास्ट लेक्चर में हमने किया था कांस्टेंट ग्राफ और हमने रिलेशन और फंक्शंस को देखा क्या है वो। तो अब हम नेक्स्ट ग्राफ पे मूव करते हैं। अब सेकंड ग्राफ इज आइडेंटिटी ग्राफ। आइडेंटिटी नेम बता रहा है कि सेम। आइडेंटिटी का मतलब होता है सेम। सेम का मतलब अगर आपके पास x1 है, मतलब ये x की वैल्यूज है ना, अगर x -1 है तो y क्या होगा -1। पहले तो आपने ना ये देखना होता है ऐसे ग्राफ्स में कि x और y की वैल्यूज़ क्या आती हैं। ठीक है, तो इसमें पहले हम ये देख लेते हैं कि फंक्शन क्या लिखा आएगा। फंक्शन आता है आपके पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मतलब फंक्शन विच इज इक्वल टू x। मतलब आप इसको छोड़ो, आप इस पर कंसंट्रेट करो कि y इज इक्वल टू एक्स। एक्स है वही y है, क्योंकि y इज आर आउटपुट एंड x इज आर इनपुट। तो अगर मैंने x इनपुट दी है -2 तो मेरा आंसर आएगा y का भी -2। अगर मैंने दिया 0 तो y भी 0 होगा। अगर 1 दिया तो 1, 2 होगा तो 2। दिस इज व्हाट, दिस इज आइडेंटिटी ग्राफ। सेम कि x और y की वैल्यू सेम है। अगर मैंने x अपनी तरफ से, मैंने खुद ही ये वैल्यूज एज्यूम की थी ना, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया कि वैल्यूज 5 जो है ये हम अपनी तरफ से एज्यूम करते हैं और फिर इनके अकॉर्डिंग हम y की वैल्यू निकालते हैं। लेकिन कांस्टेंट ग्राफ में ऐसा नहीं था, उसमें या तो वो देगा या फिर हम खुद कोई एक वैल्यू एज्यूम करेंगे, 5 नहीं कोई एक। ठीक है, तो यहाँ पर अगर x -2 है तो y भी -2 है, सेम हो गया। दिस इज आइडेंटिटी। अगर x -1 है तो y भी -1 है, आइडेंटिटी। 0 0 1 1 1। अब इसको ड्रॉ कैसे करेंगे? मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये आप खुद याद रखिएगा कि यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। तो ये मैंने अब यहाँ पर लेबल नहीं करना, हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। कैसे? -2, x है -2, x की -2 कहाँ है? -1 ये रहा, -2 ये रहा जी, ये आ गया। ये मैंने एक पॉइंट ये ले लिया। ठीक है, अब x का -1 कहाँ है? सॉरी, पहले आप इसी को पूरा करेंगे कि x का -2 है तो y का भी -2 है। x का -2 है, y का -2 कहाँ है? ये रहा। मतलब मैं यहाँ से लाइन लाऊं और यहाँ से लाइन लाऊं तो मेरे पास ये पॉइंट बनेगा। ठीक है, x -2 है तो y भी -2 है। मैंने यहाँ से इधर ले लाइन ले आई और यहाँ से नीचे ले आई। ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इस पॉइंट पे ये एक पॉइंट हो गया आपका, जिस पर मैं बाद में लेबल करेंगे, अभी नहीं। ठीक है, ये हो गया। अब मैं कहूँ कि x है -1 और y भी है -1। x है -1 नीचे आ गया यहाँ से और y है -1 ये इधर आ गया यहाँ से। ये आपका हो गया एक पॉइंट। ठीक है, आगे क्या है? 0 0 के इस पॉइंट में ही थे ना दोनों 0 मैंने कहा था, तो ये भी आपका हो गया एक पॉइंट। ठीक है, आगे है 1 1 कि ये भी अगर +1 है तो ये भी +1 है। यहाँ से इधर लाइन लाएं, यहाँ से ऊपर लेके जाएं और इन दोनों को मिला दें तो ये यहाँ पर एक पॉइंट बन गया आपका। अगर ये x +2 है, x +2 ये रहा और y भी +2 है, मतलब यहाँ से भी ऊपर जाना है और यहाँ से +2 यहाँ आता है, तो इन दोनों को मैंने मिला दिया तो ये भी एक मेरा पॉइंट आ गया। ऐसे ही है। अब इन सब पॉइंट्स को अगर मैं मिला दूं, सो दिस इज माय, जिसको हम यहाँ से भी ये कर सकते हैं, क्योंकि वैल्यूज तो और भी जाएंगी, हमने सिर्फ 5 ली है ना, ग्राफ तो यूँ जाता रहेगा। सो दिस इज आवर आइडेंटिटी ग्राफ के जो x की वैल्यू है, x यहाँ पर क्या था? अच्छा, इसको हम ना यहाँ पर पॉइंट में पुट भी करते हैं, आपको पता है पहले भी किया हमने प्रीवियस क्लासेस में। यहाँ पर x क्या है, क्योंकि लिखा ऐसे जाता है ना, x और फिर y, पहले x लिखेंगे फिर y। तो यहाँ पर x क्या है? -2, y भी क्या है? -2। यहाँ पर x क्या है? इस पॉइंट पे लिखेंगे -1 और y क्या है? -1। फिर यहाँ पर 0 और 0, यहाँ पर 1 और 1, यहाँ पर 2 और 2। ये आपने ना हर उसमें मेंशन करना है। कांस्टेंट ग्राफ में भी ऐसे ही होगा जैसे ये हमने किया था। मैंने 3 लेट किया ना, y इज इक्वल टू, हम इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। ठीक है, तो ये वाली लाइन आई थी। ठीक है, अब यहाँ पर यहाँ से ऊपर जाएंगे तो एक पॉइंट ये बन गया। ठीक है, यहाँ से ऊपर जाएंगे तो एक पॉइंट ये बन गया, यहाँ से ऊपर जाएंगे तो एक पॉइंट ये बन गया। इसी तरह यहाँ से यहाँ पर भी पॉइंट बनेगा 0 का, क्या x 0 है। यहाँ से ये कोई भी 5 पॉइंट बना लेना आपने। एक्चुअली ये -2 -1 0 1 2 के ये 3 मैंने एडिशन में कर दिया है, मगर आप ये कोई 5 पॉइंट बना लेना। यहाँ पे आपने लिख देना है कि x है, यहाँ इस पॉइंट पर x है 3 मगर y क्या है? 3। यहाँ पर है 2 मगर y फिर भी क्या है? 3। यहाँ पर है 1 मगर y फिर भी है 3। यहाँ पर 0 और फिर भी 3। इस तरह से ना आपने सारे ग्राफ को मेंशन कर देना है, जिस तरह मैंने यहाँ पे किया। तो ये है आपका आइडेंटिटी ग्राफ। अब हो सकता है कि आपको एमसीक्यू में ये बना के दे दिया गया हो और यूं लाइन ड्रॉ कर दी गई हो, तो आप खुद ही समझ जाना कि यूं स्ट्रेट लाइन आ रही है तो ये क्या है? आपका आइडेंटिटी ग्राफ। ठीक है, आपने इनके ये भी याद रखने हैं फंक्शंस, और आपने इनका ये कॉन्सेप्ट भी याद रखना है कि कौन आइडेंटिटी का क्या मतलब होता है? सेम। ठीक है,
फिर आपने ये भी याद रखना है कि आइडेंटिटी ग्राफ किस तरह से बनता है। दिस इज इंक्लाइंड लाइन, जिसको हम एक्चुअली स्ट्रेट लाइन कहते होते हैं, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। सो दिस इज स्ट्रेट लाइन ग्राफ विच इज आइडेंटिटी ग्राफ। एंड में मैं सारे ग्राफ्स आपको स्लाइड्स वगैरह से दिखा दूंगी, ठीक है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट विच इज एब्सोल्यूट ग्राफ। एब्सोल्यूट में हमने पढ़ा था कि y इज इक्वल टू होगा यूँ, ये साइन होता है बार, बार इसको एब्सोल्यूट भी बोलते हैं, हम बार भी बोलते थे। बार एक ये भी होती है कि एक्स के ऊपर बार डाल दी, ऐसे नहीं, ये भी एक बार होती है। तो ये क्या है, अगर एक्स की बार ले लें तो दिस इज एब्सोल्यूट ग्राफ। हमने ये पहले ही पढ़ा हुआ है। अब ये बार का क्या मतलब होता है? बार का मतलब होता है कि अगर आपके बार के अंदर -1 है तब भी आंसर पॉजिटिव आएगा, मतलब अगर नेगेटिव है तब भी पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव वैल्यू है, और अगर पॉजिटिव वैल्यू है तब भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी और सेम आएगी, चेंज नहीं होनी, सेम आएगी। मतलब अगर -2 है एक्स और ये आ गया वाई, वाई क्या था, एक्स की बार, एक्स है वैल्यू -2, -2 की अगर मैं बार लूँ तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 2, मगर पॉजिटिव होके। बार क्या करता है, सिर्फ नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है और पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रखता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आया, -2 क्या हो गया, +2, और यहाँ पर -1 +1 हो गया, 0 ऐसे ही रहा, 1 भी ऐसे ही रहा, 2 भी ऐसे ही रहा, क्योंकि वो तो पहले पॉजिटिव थे। तो जब भी एब्सोल्यूट ग्राफ, एब्सोल्यूट से आपने याद रखना है कि ये बार आएगी, और बार का मतलब क्या है, ये आ सकता है, ये आएगा आपके पास कि आप इसका ग्राफ ड्रॉ करें, या फिर आपके पास वैसे ही आ रहेगा कि आप एब्सोल्यूट ग्राफ ड्रॉ करें। तो आपको ये भी याद रखना है, इसका नाम भी याद रखना है, और इसका कॉन्सेप्ट भी याद रखना है। कॉन्सेप्ट क्या है कि आपने, बार का मतलब होता है कि जो भी नेगेटिव साइन वाली वैल्यू है वो पॉजिटिव हो जाएगी और जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव ही रहेगी। अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। एक्स है -2 लेकिन वाई है +2, एक्स है -2, ठीक है, +2 तो ऊपर की तरफ है ना, पॉजिटिव वाई ऊपर की तरफ है, वाई नेगेटिव नीचे की तरफ है, एक्स नेगेटिव इधर वाली साइड पे है और एक्स पॉजिटिव उधर वाली साइड पे है। तो देखते हैं, एक्स का -2 यहाँ आएगा, लेकिन वाई का +2, मतलब मुझे ऊपर आना होगा। वाई का +2 का है, +1 +2, ये रहा। तो ये आ गया एक पॉइंट, ऐसे ही है, ये नेगेटिव है मगर ये पॉजिटिव है, यहाँ पे एक पॉइंट आ गया। अब -1 और +1, मतलब ये है मेरे पास, एक्स है -1 लेकिन ये है +1, ये +1, ये -1 ऑफ एक्स एंड +1 ऑफ वाई, ठीक है। पहले तो आपने इसी क्वेश्चन को सॉल्व किया ना इन पांचों वैल्यूज के लिए, और फिर आपने ग्राफ के ऊपर इन वैल्यूज को मिलाते जाना है, पॉइंट ढूंढते जाना है। आगे है 0 0, दोनों 0 0 जो कि यहाँ होता है, यहाँ आ गया। नेक्स्ट है 1 1, ये भी 1 और ये भी +1, एक्स का +1 यहाँ है ना, ये रहा इस वाली लाइन पे, और नेगेटिव यहाँ पे है, वाई का पॉजिटिव ऊपर है तो ये आ गया यहाँ पर। फिर है +2 इसका, ये +2, इसका भी +2, यहाँ पर एक पॉइंट बन गया 2 पे। एक्चुअली मैं तो समझाने के लिए कर रही हूँ ना, तो ये तो आपके प्रॉपर ग्राफ होगा, उस पर आप ड्रॉ करोगे, ग्राफ वही आपको देंगे, इसलिए परेशान नहीं होना, ठीक है। तो अब ये हो गया, ये मेरी पांचों वैल्यूज होगी, -1 सॉरी -2 +2, -1 +1, 0 0, 1 1 2 2। अब इन सब पॉइंट्स को मिला देंगे, ये इधर से इधर जा रहा है और फिर इधर से इधर जा रहा है, ये यहाँ से गुजरना था, चलें खैर, उसके सामने पॉइंट के मिड से गुजारा है। ये आपका क्या है, एब्सोल्यूट ग्राफ। इसको यहाँ से यूँ कर दें और फिर आपने एंड में हर एक का पॉइंट दे देना है। आप मार्कर और बॉल पेन का बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हो। कैसे, आपने ना ये चाहे ये आपने ना पेन से ही करना है, ये बॉल पेन से ही करना है आपने। मेन कार्टेशियन प्लेन जो है ये आपने पेन से बनाना है, मगर जब पॉइंट्स के नेम देने, ये भी आपने इसी से बनाना है, या फिर ब्लैक पॉइंटर से ग्राफ की ये लाइन ड्रॉ कर लेना, वी शेप बन रही है ना यहाँ पे, और पॉइंट्स भी आपने पेन से ही करने हैं। सिर्फ इस लाइन को आपने अलग से करना है, और आपने जो पॉइंट्स देने हैं ना, ये आप चाहे मार्कर से दे देना। यहाँ पर क्या है, एक्स है -2 और वाई है 2, फिर है एक्स -1 और वाई है 1, यहाँ पर दोनों है 0 0, और इसी तरह सोन आप लोग कर लोगे, ठीक है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट विच इज क्वाड्रेटिक ग्राफ। क्वाड्रेटिक ग्राफ मैंने भी ऊपर भी बिल्कुल स्टार्ट में पिछले लेक्चर में बताया था कि एक्स स्क्वायर को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक, एक्स स्क्वायर। तो आपके पास, अब खुद ही सोचें ज़रा, एक्स स्क्वायर को कहते हैं क्वाड्रेटिक, तो फिर इसका कैसे आएगा इक्वेशन आएगी कि वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ फिर आ जाएगी वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स भी दरम्यान में लिखा हो सकता है ना, तो कोई बात नहीं, तो आप दरम्यान वाले को छोड़ो, इस पर फोकस करो, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और एक्स हमने खुद लेट करनी थी ये 5 वैल्यूज। -2 का स्क्वायर लो, क्या होगा, 2 का स्क्वायर होता है 4, और नेगेटिव साइन जब स्क्वायर में आता है ना,
हाँ हाँ, जब भी नेगेटिव साइन के साथ कोई भी वैल्यू हो, फॉर एग्जांपल एक्स ही हो, उसका अगर तो पावर है ओड तो वो माइनस ही रहेगा, अगर पावर है पॉजिटिव या सॉरी इवन इवन है तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। स्केयर साथ आना है और इसके भी फिर माइनस एक्स क्यूब। माइनस माइनस तब रहता है जब पावर क्या हो, ओड हो, और माइनस पॉजिटिव तब हो जाता है जब उसकी पावर क्या हो, इवन। अब स्केयर तो इवन है तो उसकी पावर क्या हुई, ये साइन क्या हुआ, पॉजिटिव हो गया, +4 आ गया। इसको आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो, नॉट अ बिग डील। -1 का स्केयर क्या होगा, 1, पॉजिटिव 1। 0 का 0 ही होता है, 1 का 1 ही होगा और 2 का 4 होगा स्केयर। ठीक है, अब देखो अभी ग्राफ पे आते हैं। एक्स की वैल्यू पहली है -2 और वाई की वैल्यू है +4 1 2 3 4 +4, ये गए ऊपर, ये आ गया आपका 1 पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट एक्स की वैल्यू है -1 और वाई की वैल्यू है +1। एक्स की वैल्यू है -1 ये रही, मगर वाई की वैल्यू ऊपर पॉजिटिव थी तो ये है +1, यहाँ पर आ गया 1 पॉइंट आपके पास। नेक्स्ट है 0 0 0 0 इज हेयर। ठीक हो गया, 1 1, ये एक्स की वैल्यू अगर +1 है तो वाई की वैल्यू भी +1 है। एक्स की वैल्यू अगर 2 है तो वाई की वैल्यू +4 है। ऊपर जाते हैं 4 तक, ये आ गया। ठीक है, अब इन पॉइंट्स को कैसे मिलाएंगे, पॉइंट्स को मिलाओ, ये थोड़ा ना इसको क्या कहें, वी शेप में यू शेप बन जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा यू शेप में आ जाएगा। तो दिस इज आर क्वाड्रेटिक ग्राफ। क्वाड्रेटिक ग्राफ में स्केयर लेना था, स्केयर हमने लिया, हमने पांचों का स्केयर लिया अलग से। इसको आप इवन वहाँ पर ग्राफ बना रहे हो ना एक साइड पे, फॉर एग्जाम्पल ये एक पेज है, इस साइड पे आपने ग्राफ बनाया, इधर आप लाइन ड्रॉ करो, इधर ये सारा रफ वर्क कर लो। ठीक है, और इधर नीट एंड क्लीन फिर पॉइंट्स बनाते रहो और हो जाएगा। समझ आ गई है? अब यहाँ पर पॉइंट्स दे दो आप, यहाँ पर पॉइंट देना है हमने -2 और 4, -2 और 4, फिर -1 और 1, 1 1 0 0 और 2 और 4। ठीक है, ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक ग्राफ। दिस इज यू शेप ग्राफ। ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन, इस तरह भी आ सकता है कि यू शेप ग्राफ कौन सा है और वी शेप ग्राफ कौन सा है, तो उसको मेरे ऑप्शन दी होगी MCQ वगैरह में ना। अब हमने किया आज इस लेक्चर में 3 ग्राफ्स, तो अब आगे रह गए हैं 4 ग्राफ रह गए हैं, वो हम बाद में करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आप इनकी प्रैक्टिस कर लें अच्छे से। ठीक है, गुड लक।